हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि कैसे हम अपने कैलकुलेशन को स्पीड कर सकते हैं और आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि यही जो क्लास है ये आपका कैलकुलेशन को एकदम सुपर स्पीड कर देगा और मैं बहुत सारा ऐसा फैंटास्टिक ट्रिक बताऊंगी ना। वो ट्रिक को यूज करके आप कोई भी कैलकुलेशन को विद इन ए सेकंड कर लोगे और कैलकुलेशन जब आपका स्पीड होगा तभी आप 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर पाओगे क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको आता तो है लेकिन कैलकुलेशन हल्का धीमा होने की वजह से आपका बहुत सारा क्वेश्चन छूट जाता है। तो चलिए देखते हैं कैलकुलेशन स्टार्ट करने का कुछ ट्रिक्स है, कुछ बेसिक नियम है। वो नियम तो हमें आना ही है। देखिए पहला चीज है, हमें टेबल 1 से 30 तक आना है। यदि आपको 1 से 30 तक टेबल याद नहीं है तो प्लीज याद कर लीजिए। देखिए 1 से लेकर 10 तक का तो टेबल सबको आता ही होगा, मैक्सिमम लोगों को आता है। बस प्रॉब्लम है 11 से 30 तक का, तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, हमें स्क्वायर आना चाहिए 2 से 30 तक। मैं बार बार हर एक क्लास में बताती हूँ कि हमें 2 से 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए। थर्ड, हमें क्यूब आना चाहिए 2 से 20 तक। 20 तक आना मोर देन इनफ है, ओके, क्योंकि क्यूब में नंबर बढ़ता रहता है, याद होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो 2 से 20 तक कम से कम याद रखिए। देन परसेंटेज टू फ्रैक्शन में परसेंट यानी कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसा कन्वर्ट करते हैं वो आना चाहिए। नेक्स्ट पाइथागोरस ट्रिपलेट है। बिना पाइथागोरस थ्योरम यूज करके कुछ ट्रिपलेट्स है जो हमेशा से एग्जाम में रिपीट होता है, उस ट्रिपलेट आपको आना चाहिए। मैं सब बताऊंगी वन बाय वन। देन कुछ वैल्यूज है जैसे 2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू, √5 का वैल्यू, ये वैल्यूज भी आपको आना है। देन फैक्टोरियल भी आना है और उसके बाद बहुत बहुत सारा ट्रिक्स पढ़ेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं टेबल। पहला हमारा लिस्ट में है टेबल। ये है 1 से 30 तक का टेबल। यदि आप में से किसी को टेबल याद नहीं है तो याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। टेबल बिना मैथ्स करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद आता है स्क्वायर। मैंने क्या कहा, 1 से लेकर आपको 1 का तो जरूरत है ही नहीं, 2 से लेकर हम आपको 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए। तो चलिए हम स्क्वायर्स देखते हैं। पहला चीज 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है। आप भी पेन और कॉपी उठा लीजिए, मेरे साथ साथ लिखिए, आपको भी याद हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 का स्क्वायर 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है, 7 का स्क्वायर 49 है, 8 का स्क्वायर 64 है, देन 9 का स्क्वायर 81 है, 10 का स्क्वायर 100 है। ओके, यहाँ तक तो सभी को आता है। 11 का स्क्वायर 121 है, 12 का स्क्वायर 144 है, 13 का स्क्वायर 169 है, 14 का स्क्वायर 196 है, 15 का स्क्वायर 225 है, 16 का स्क्वायर 256 है, 17 का स्क्वायर 289 है, 18 का स्क्वायर 324 है, 19 का स्क्वायर 361 है एंड 20 का स्क्वायर। ओके, खत्म नहीं हुआ, हमें 30 तक का स्क्वायर आना चाहिए। 21 का स्क्वायर 441 है, 22 का स्क्वायर 484 है, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, देन 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 एंड 30 का स्क्वायर 900। प्लीज आप सभी ये सारे स्क्वायर्स याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। यदि आपसे कोई भी क्वेश्चन में आता है कि 23 का स्क्वायर क्या है तो आपको माइंड में उसी टाइम आ जाना चाहिए, ओह 529, दैट्स इट। चलिए हम अभी क्यूब देखते हैं। क्यूब तो मैंने कहा कि 1 से लेकर 20 तक का क्यूब मोर देन इनफ है। ओके, आप कम से कम इतना तो याद रखिए, 1 से लेकर 20 तक का क्यूब। चलिए देखते हैं। 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब 8 है, 3 का क्यूब 27 है, 4 का क्यूब 64 है, 5 का क्यूब 125 है, 6 का क्यूब 216 है, 7 का क्यूब 343 है, 8 का क्यूब 512 है, 9 का क्यूब 729 है एंड 10 का क्यूब ओके 1000 है। अब 11 से लेकर 20 तक का भी देख लेते हैं। 11 का क्यूब 1331 है, यहाँ से थोड़ा नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। 11 12 का क्यूब 1728 है, देन 13 का क्यूब 2197 है, 14 क्यूब
2744, 15 cube 3375, 16 cube 4096, 17 cube 4913, 18 cube 5832. Next 19 cube 6859 and 20 cube 80,000. ओके, फंडामेंटल क्या है? पहला चीज हमें टेबल आना चाहिए, देन स्क्वायर आना चाहिए, देन क्यूब आना चाहिए। इतना सारा चीज आपको आ गया। नेक्स्ट हमारे लिस्ट में परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज, वाइस वर्सा। तो चलिए हम देखते हैं हम परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसा कन्वर्ट करते हैं या फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसा कन्वर्ट करते हैं। यदि हमारे पास फ्रैक्शन गिवन है तो उसको हम परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? तो चलिए फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ओके, फ्रैक्शन टू परसेंटेज पहला। अब आपके पास यदि फ्रैक्शन 1/2 गिवन है, इसका क्या परसेंटेज होगा? 50%। अब आप सोचोगे 1/2 परसेंटेज 50 कैसे हो गया? देखिए फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1/2 इंटू 100 मल्टीप्लाई करेंगे। कोई भी नंबर को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से हमें 50 मिलता है, 50%। बट आपको याद रखना होगा, ऐसे एग्जाम में बैठ के 1/2 इंटू 100 ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक उसी तरह यदि फ्रैक्शन 1/3 गिवन है तो परसेंटेज में क्या होगा? 33.3%। ओके, ये कैसा हुआ? 1/3 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9, 1 बैलेंस 3 3 9 डॉट 3 3 एक कंटिन्यूस होता है, तो 33.3। अब आपको एक चीज समझना होगा, यहाँ पर आपको क्या समझना है? यदि वो एग्जाम में ऐसा दिया है 33.3% ऑफ समथिंग दिया है, तो आप इस परसेंटेज को फटाक से फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना 1/3। ये वाइस वर्सा है, आप इसको 1/2 इक्वल टू 50% या तो 50% इज इक्वल टू 1/2, आप कुछ भी याद रखो, लेकिन एग्जाम में आने से आपको देखते साथ साथ परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट कर देना। और यदि रेशियो गिवन है तो आप देखते साथ साथ परसेंटेज में ला देना। अंडरस्टूड? आपको ये आना चाहिए, वेरी बेसिक है, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट 1/4, यदि 1/4 फ्रैक्शन गिवन है तो हम कैसे, उसका परसेंटेज क्या होगा? 1/4 गिव्स 25%। आप हर एक नंबर का हर एक फ्रैक्शन को आप करके देखिए 1/4 इंटू 100 परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो 4 2 4 5 25% है ना। तो हम इसको एग्जामिनेशन में बस ये स्टेप को स्किप कर रहे हैं, स्किप करना है, यानी कि आप देखते से हमें एग्जाम में आना चाहिए। देन 1/6% रेशियो गिवन है तो उसका परसेंटेज 1666%। 1/7 14.28%। अब कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि 14.28%, बच्चे 14 to 8 डॉट को जो डेसिमल को हटा के 100 फिर इस ऐसा करके सॉल्व करते, काटा पीटी नहीं, ऐसा नहीं करना। जब भी ऐसा अगर कहीं पर है 14.28%, आपका दिमाग में फटक से आना चाहिए, ओके इसका रेशियो 1/7 है, दैट्स इट। उसी टाइम आंसर विद इन ए सेकंड आ जाएगा आपको कोई भी क्वेश्चन का। नेक्स्ट 1/7 का 1/8 का कलर चेंज कर लेते हम। नेक्स्ट 1/8 इज इक्वल टू 12.5, ओके। 1/9 इक्वल टू 11.11, 1/10 इज इक्वल टू 10%, 1/11 0.09%, 1/12 8.33%। ठीक उसी तरह 1/13 7.69%, 1/14 7.14%, 1/15 6.66%, 1/16 6.25%। नेक्स्ट 1/17 5.88%, 1/18 5.55%, then 1/19 5.26% and लास्ट 1/20। आपको इतना याद होने से बस है, 1/2 से लेकर 20 रेशियो तक, 1/20 रेशियो तक, इतना बहुत ज्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? ये 1/2 1/3 1/4 1/6 1/7 1/8 भी आता है, 9 बहुत रेयर आता है, और यहाँ पर 1/12 यानी कि 8.33% ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है। ये सारे
परसेंटेज टू रेशियो आपको आना है, क्योंकि ऐसा आता है 8.33% का निकालो, फ्रैक्शन निकालो, आपको मुश्किल होगा, याद नहीं होगा तो आपको वहां पर काटापीटी करना होगा। 8.33 फिर डेसिमल को उठा के आप 833/100 करोगे, ये बहुत टाइम लेगा, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, आपका आंसर आएगा भी नहीं ठीक से। तो आपको यदि अगर ये फ्रैक्शन टू रेशियो याद रहेगा तो आप एग्जाम में बहुत जल्दी कोई भी पेपर को हल कर लोगे। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ में समझने का है, ये समझिए, यदि आपको क्वेश्चन गिवन है 37.5% है, इसको रेशियो में कन्वर्ट करो। यदि आपको रेशियो टू परसेंटेज मालूम है, अब देखिए कुछ भी ऐसा रेशियो है जिसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने से 0.5 आता है। यस, ये देखिए 1/8 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 12.5 आता है, मतलब 1/8 को कन्वर्ट करने से 12.5 आता ये परसेंटेज में। ओके, अब सोचिए अभी 12.5 से हम कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर सकते, 37.5 आता। थोड़ा कैलकुलेट करके देखिए मेंटली, यदि हम 3 को मल्टीप्लाई करें तो आएगा। यस, 3 5 जा 15, यहाँ पर करिए 3 5 जा 15, 3 2 6, 1 बैलेंस था 7, 3 1 जा 3। ओके 3, यानी कि इसका जो रेशियो 37.5 का रेशियो क्या होगा, 1/8 का न्यूमरेटर में 3 से मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। क्योंकि हम इस जो परसेंटेज को 3 मल्टीप्लाई करने से हमें 37.5 आता है, परसेंटेज मिलता है ना, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो इस फ्रैक्शन 1/8 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए एक और एग्जांपल, यदि आपके पास गिवन है 28.56%, अभी बोला गया कि इसको रेशियो में कन्वर्ट करो, आपको टफ लग रहा होगा ना रेशियो में कन्वर्ट करने वाला। अब इसको कैसे कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको तोड़ दीजिए। यदि हम इससे 2 को अलग कर देते हैं, 2 को अलग कर दीजिए, 2 अलग करना 2 1 14, 2 2 जा 4, ओके 2 8 जा 16, 14.28 आता है। अब देखिए 14.28 किसका फ्रैक्शन है, आपको याद होगा तो आपको ऐसा देखने की जरूरत नहीं होगा, ये 1/7, 14.28 परसेंटेज 1/7 का फ्रैक्शन है। ओके, तो यहाँ पर हम 1/7 लिख देंगे और मल्टीपल में 2 है, तो हमारा इसका फ्रैक्शन कौन कितना हो गया, 2/7। होप सो कि आप समझ पाए। आपका पास बड़ा नंबर होगा तो आप थोड़ा सा उसको तोड़ के देखिए, आपको कोई ना कोई रेशियो टू फ्रैक्शन मतलब परसेंटेज टू रेशियो का वैल्यू मिल ही जाएगा। ओके, तो आपको ये सारे फ्रैक्शन टू परसेंटेज या फिर परसेंटेज टू फ्रैक्शन याद होना है, और आप लिख लिख के याद करोगे, एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इजीली आपको मेमोरी में बैठ जाएगा। अब हमारा लिस्ट में थर्ड कौन सा है, देखिए परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज हो गया। अब हमारे पास कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट को हमें समझना होगा और उसको आपको याद भी रखना होगा। पाइथागोरस ट्रिपलेट, ओके, अब पाइथागोरस ट्रिपलेट में 3 4 11 12 पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको याद रखना होगा। क्या है पहला ट्रिपलेट, 8 15 17, 7 24 25, 5 12 13। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं मालूम कि पाइथागोरस क्या है। पाइथागोरस थ्योरम हम सभी ने 10th क्लास में पढ़ा है। पाइथागोरस थ्योरम, यदि एक 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल होगा और उसका बेस ये है, परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, यदि आपको हाइपोटेन्यूज पता करना है तो आपके पास बेस का वैल्यू होना, मान लीजिए बेस का वैल्यू 8 है और परपेंडिकुलर का वैल्यू 15 है, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या होगा, निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होगा। बेस स्क्वायर क्या है, बेस हमारा 8 स्क्वायर हो जाएगा प्लस परपेंडिकुलर 15 स्क्वायर हो जाएगा, इसको जब प्लस करेंगे 64 हो जाएगा, इसको जब प्लस करेंगे 225। अब देखिए इसको प्लस करिए 289, यानी कि 289 हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, लेकिन हमें तो हाइपोटेन्यूज चाहिए। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू इसको स्क्वायर रूट आ जाएगा, हमें मिल जाएगा 17। यानी कि आप बिना सॉल्व करे आपको यदि ट्रिपलेट याद है 15 8 15 17, तो इजीली आप बोल दोगे कि 17 है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन दिया जाएगा, यहाँ पर मान लीजिए 7 दिया रहेगा, 24 दिया रहेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। यदि आपको ये ट्रिपलेट याद है, ओके 7 24 25, मतलब ये 25 होगा वैल्यू, दैट्स इट। आपको सॉल्व इतना ये सारा सॉल्व करने का प्लस ये सब करने का ही जरूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए कुछ ट्रिपलेट्स याद रखिए। और एक ट्रिपलेट में और एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हाइपोटेन्यूज कभी भी बड़ा रहेगा, जो भी बड़ा नंबर है वो हाइपोटेन्यूज है। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 17 है, यहाँ पर 25 है, यहाँ पर 13 है। अब यदि क्वेश्चन आपको ऐसा आता है, गिवन है, अब मैं इस एग्जांपल को लेकर चलती हूँ, मान लीजिए हाइपोटेन्यूज 25 गिवन है,
तो 24 ए गिवन है परपेंडिकुलर, और आपको क्वेश्चन ऐसा दिया नहीं है एग्जाम में, आपको बोला गया एक वैल्यू, वन वैल्यू इज 25, अदर वैल्यू इज 24, देन थर्ड वैल्यू क्या होगा, थर्ड वैल्यू। ओके, आपको यदि ये ट्रिपलेट याद है तो आप आंख बंद करके 7 जो ऑप्शन गिवन होगा टिक करके आ जाओगे। नहीं तो आपको ये कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि हमेशा से हाइपोटेनस बड़ा नंबर होगा। ओके, बड़ा नंबर के बाद इधर 24 बेस हो जाएगा या फिर 7 बेस हो जाएगा वो, लेकिन सबसे जो बड़ा नंबर होगा वो हमेशा से हाइपोटेनस रहेगा। ये आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। ठीक है, चलिए हम अभी कुछ पाइथागोरस सारे के सारे ट्रिपलेट देख लेते हैं फिलहाल। नेक्स्ट 5, 12, 13, नेक्स्ट होगा 9, 40 एंड 41, उसके बाद 11, 60, 61, देन 16, 63, 65, then 12, 35, 37, then 20, 21, 29, then 28, 45, 53, then 33, 56, 65। अब देखिए इससे भी बहुत ज्यादा ट्रिपलेट्स है, लेकिन मोर देन इनफ है इतना ट्रिपलेट्स को माइंड में रखने बस है, क्योंकि एग्जामिनर इसी ट्रिपलेट से क्वेश्चन पूछते हैं, उनका फेवरेट है मे बी ये सारे ट्रिपलेट्स, तो इसी ट्रिपलेट से आता है क्वेश्चन। और आप चाहे तो कोई भी ट्रिपलेट को उठा के वेरीफाई कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, आपको आंसर यही सभी आएगा। सारे ट्रिक है, सारे ट्रिपलेट को एक बार आप प्रैक्टिस करके देखो, खुद से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सॉल्व करके देखो, इससे क्या होगा कि आपको ट्रिपलेट्स माइंड में बैठ जाएगा, आपको याद हो जाएगा। ओके, चलिए हमारा अब नेक्स्ट क्या है, हमने 3-4 कॉन्सेप्ट देख लिए, पहला बार टेबल देख लिए, स्क्वायर देख लिए, क्यूब देख लिए, परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फिर फ्रैक्शन टू परसेंटेज देख लिए, पाइथागोरस थ्योरम भी देख लिए। नेक्स्ट हमारे पास 3 वैल्यू का वैल्यू होना चाहिए, √2 का, √3 का, √5 का, ये तीनों का वैल्यू आपको आना चाहिए। क्या आपको मालूम है वैल्यू ऑफ रूट्स? ओके, वैल्यू ऑफ रूट कितना, √2 का वैल्यू आपको आना चाहिए, याद रख लीजिए, बस एग्जाम में टाइम नहीं होता इतना कैलकुलेट करके देखने का। ओके, इसका मतलब ये कंटिन्यू है, लेकिन 1.41 इनफ है आपको याद रखने के लिए। नेक्स्ट √3 का भी आपको वैल्यू आना चाहिए, √3 1.73, ठीक उसी तरह √5 2.23। बस ये 3 वैल्यूज को याद रख लीजिए, बहुत है ये 3 वैल्यूज, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में आ जाता है √3। आपको ये वैल्यू याद है ना 1.73, फटाक से लिखोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे जो भी क्वेश्चन गिवन है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट एक और है फैक्टोरियल जानना। फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या है बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा, नहीं मालूम तो मैं किसी क्लास में बता दूंगी। फैक्टोरियल जैसे कि 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, इसका आंसर क्या होगा? तो आपको हमेशा से 4 फैक्टोरियल के लिए 4 × 3 × 2, 4 3 12, 12 2 24, ऐसा मल्टीप्लाई करके देखना होगा। तो इससे अच्छा है कि आपको कुछ फैक्टोरियल याद ही रह जाए, वो बेस्ट है। तो चलिए हम अभी फैक्टोरियल देख लेते हैं। पहला चीज है 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल गिव्स 1 वैल्यू, उसी तरह 1 फैक्टोरियल 1 देगा, 2 फैक्टोरियल वैल्यू 2 हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल 6 वैल्यू देता, 4 फैक्टोरियल 24 वैल्यू है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 4 का सॉल्व करके दिखाया है। 5 फैक्टोरियल आपको देगा 120 वैल्यू, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 5040, 8 फैक्टोरियल 40320, 40320। ये सारे फैक्टोरियल क्यों इंपॉर्टेंट है? ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में यूज होता है, प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में यूज होता है। ओके, नेक्स्ट वेरियस ट्रिक हम देखेंगे, बहुत सारा ट्रिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। नंबर 1 ट्रिक्स में देखिए आपको याद होना चाहिए 9 + 5, आपको बोलो आप 9 10 11 12 ऐसा प्लस मत करते रह जाए, आपको 9 + 5 कहीं भी देखकर आपको याद आना चाहिए 14, 9 + 6 दिमाग में आना चाहिए 15, उसी तरह आप एक एक करके याद दिमाग में बैठते रहिए। 9 + 7 16, 9 + 8
17, 9 प्लस 10, 9 प्लस 10 तो 90 हो जाए, सॉरी 19 हो जाएगा। 9 प्लस अभी 4 करते 13, 9 प्लस 3 12। अब ये मैंने क्यों कहा इंपॉर्टेंट है, जब आपको क्वेश्चन आता ना प्लस का 2 5 6 9 3 4 2 1, 2 1 नहीं, मान लीजिए 6 है, यदि आपका माइंड में 9 प्लस 6 कितना है 15 है, फटाक से लिख दोगे 9 10 11 12, ऐसा आप हाथ को भी यूज नहीं करोगे, 1 2 3 ऐसा डॉट डॉट करके काटोगे भी नहीं, आपका माइंड में 9 प्लस 6 क्या है। ठीक इसी तरह ये ट्रिक आपको सारे नंबर के लिए यूज करना होगा। 9 के लिए यूज करें, अब 8 के लिए यूज करो। 8 प्लस 5 क्या होगा, आप लिखो। 6 प्लस 5 क्या होगा, आप पहले 8 के ट्राई करते हैं। 8 प्लस 4, 8 प्लस 6, 8 प्लस 7, 8 प्लस 3, 8 प्लस 2। ओके, ठीक इसी तरह आप चलिए 7 को लेकर, ठीक उसी तरह 6 को लेकर, फिर 3 2 सारे नंबर को लेकर आप इस तरफ लिख लिख के खुद से लिखिए, प्रैक्टिस करिए, प्लस करिए। 8 प्लस 5 प्रैक्टिस करिए। 8 यहाँ पर आपको वहां पर जाके 1 2 3 ऐसा करके प्लस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बहुत इजी हो जाएगा। प्लस माइनस बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, यकीन मानिए। आप ये ट्रिक को यूज करिए, आपको अगर माइंड में ये सारे प्लस बैठ गया ना, आपका जो एडिशन वेरी सिंपल हो जाएगा। ओके, आप ये सारे खुद से प्रैक्टिस करिए। 7 का भी इसी तरह 7 प्लस 6, 7 प्लस 4, 7 प्लस 3, 7 प्लस 5, 7 प्लस 9, 7 प्लस 2 लिख लिख के याद करिए। 6 के लिए सेम सेम चीज यूज करिए। ये हो गया एक ट्रिक, दिस इज अवर ट्रिक नंबर 1। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2, इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बेसिक एडिशन देख लेते हैं। एडिशन वेरी इंपॉर्टेंट है। एडिशन यदि आपको गिवन है कि 88 प्लस मान लीजिए 88 प्लस 7 गिवन है, आप इसको ऐड कैसा करोगे, इसमें थोड़ा सा डिफरेंटली बताऊंगी। देखिए, एक ट्रिक है कि मैंने आपको अभी भी कहा 8 प्लस 7 ऐसा सारे याद रहना है। अगर आपको याद है कि 8 प्लस 7, अगर आप मेंटली कैलकुलेटेड है, याद है, तो आप ऑटोमेटिकली आपको मालूम है 15 होगा, तो यहाँ पर आप 15 लिख दोगे, और बैलेंस होगा 9 हो जाएगा 95। लेकिन इससे भी आसान और एक ट्रिक बताती। मान लीजिए ऐसा गिवन है एडिशन 88 प्लस 7, 96 प्लस 4, ओके, या 4 नहीं, यहाँ पर 9 कर दीजिए, या फिर और एक क्वेश्चन लीजिए 80 ने 79 प्लस 8। अभी मान लीजिए ये सारे क्वेश्चंस, आपको इसको सॉल्व कैसा करोगे आप बताइए। देखिए 88 इसको नियर जीरो फिगर में लाएंगे। नियर जीरो फिगर में लाने के लिए हम यहाँ से 2 बैलेंस यहाँ पर ले सकते हैं, आप मेंटली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 2 यहाँ पर ला देंगे, 7 से 2 यहाँ पर आ गया तो 90 हो गया, तो यहाँ पर तो 5 भेजेगा, 90 प्लस 5 95 हो गया। ठीक उसी तरह इधर देखिए 96 है, 96 प्लस 9, आप प्लस करने के अलावा और यही चीज नियर 100 कर सकते हैं, मतलब नियर जीरो फिगर में ला देंगे। नियर जीरो फिगर मतलब यहाँ पर 100 होगा, मतलब यहाँ से हम लोग 4 यहाँ पर ले लेंगे। 4 अगर 9 से 4 हम इधर दे दिए, 9 से 4 इधर दे दिए, 9 के पास तो सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा। मेंटली कैलकुलेट करेंगे। ओके, 96 प्लस 4 100 हो गया, नियर जीरो फिगर में ला गया। अभी 100 प्लस 5 105 हो गया ना, आपको ज्यादा मेहनत नहीं हुआ कैलकुलेशन में। अभी 89 79 का हम लोग नियरेस्ट फिगर में हम ला देंगे। 79 का नियरेस्ट फिगर जीरो फिगर क्या है 80 है, तो 1 हम लोग बोरो कर लेंगे, और 1 बैरो करने से 80 होता है। माइंड में कैलकुलेट करिए, 80 हमें लिखना नहीं है, 81 बैरो करने में वहां पर 7 बचा है 87। ओके, देखो विद इन हो गया। इसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं 67 प्लस 8 मान लीजिए। अब इसको नियरेस्ट जीरो फिगर में लाइए। नियरेस्ट फिगर में तो 67 है, तो नियरेस्ट 3 प्लस अगर इसमें 3 मिल जाए तो 70 हो जाएगा। तो ओके, हम यहाँ से 3 बोरो कर लिए। बोरो करने से हमारे पास 5, यहाँ पर कितना बचेगा 5 बचेगा, तो यहाँ पर 70 प्लस 5 75 मिल गया ना आपका आंसर। तो ये एक एडिशन का बहुत अच्छा ट्रिक है। इसके अलावा अब ये 2 डिजिट के एडिशन का ऐसा ट्रिक आप तो कर लोगे। एक और है, आपके पास यदि बड़ा बड़ा नंबर हो, जैसे कि 4 7 6, मान लीजिए 5 2 9, अब इसको ऐड करो। अब ये वाला ट्रिक तो काम नहीं आएगा, ये ट्रिक तो बस छोटा एडिशन के लिए, बड़ा एडिशन के लिए आप कुछ नहीं करिए। आपको अब ये ट्रिक काम आएगा, क्यों, आपको माइंड में याद होना चाहिए। 5 प्लस 4 आपको दिमाग में आना चाहिए, फटाक से 9 है। 7 प्लस 2 ये भी 9 है, आप लिखते जाए। 6 प्लस 9 प्लस 6 15 लिख दीजिए, जो है प्लस प्लस लिख दीजिए। बस आप इसको एक एक करके इधर शिफ्ट करें। 15 है तो हम 1 इधर शिफ्ट कर देंगे, तो हमें 5 मिलेगा।
को 1 मिल गया, 10 हो गया, 10 में से 1 को फिर शिफ्ट कर देंगे, हमें यहाँ पे 0 मिलेगा, फिर 9 से 10 हो गया, तो आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल गया। आप इसी तरह एक और क्वेश्चन को देखिए, 6 9 5 4 3 2 8 9। अब इसको कैसा प्लस करेंगे, फटाक से करिए, 9 हो गया यहाँ पर इसका प्लस कौन से 11 हो जाएगा, 11 है, यहाँ पर 8 + 5 13 है, 9 + 4 13 है, यहाँ तक ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ए 1 by 1 शिफ्ट करेंगे, 13 है, 1 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, 3 मिलेगा, और 3 को यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो प्लस में है तो 13 + 1 14 हो जाएगा, 1 यहाँ पर फिर शिफ्ट कर देंगे, 11 + 1 12 हो जाएगा, 2 को यहाँ पर लिख देंगे, 1 को फिर शिफ्ट करेंगे, 9 10 हो गया। आप कैलकुलेटर यूज करके देखिए क्या आपका ये आंसर सही है कि नहीं है। आप 2 मिनट चेक करिए आपका आंसर, इसको कैलकुलेटर से यूज करके आपका आंसर करेक्ट है। आप इसी तरह कुछ क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करें, मैं दे देती हूँ यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए, आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा क्वेश्चंस को, प्रैक्टिस कुछ 10 क्वेश्चन देती, 2 5 8 9 7 9 4 3 एडिशन है, 6 5 8 4 9 0 3 2 8 8 5 9 5 8 7 4 6 6 3 2 8 9 7 पर मैंने आपको एडिशन के लिए कुछ बेहतरीन नंबर्स दिए हैं, आप एडिशन करके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको याद हो जाएगा, 8 + 5 विद इन अ सेकंड आपको माइंड में आ जाना चाहिए। 8 + 5 13 आप लिख देना, 8 + 8 16 लिखिए, फिर 1 1 कैरी करके प्लस करिए, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ऐसे एडिशन यदि आप सीख जाओगे तो। उसके बाद आप चलिए हम देखते हैं हमारा बेस्ट ट्रिक, मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक, मल्टीप्लीकेशन ट्रिक, ओके, मल्टीप्लीकेशन ट्रिक। अब मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई 12 13 से लेकर 19 यानी कि ऐसे नंबर्स हो जिसका जो टेंस प्लेस में 1 डिजिट हो, 1 है मतलब 1 है, तो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एग्जांपल के तौर से समझिए, यदि 27 × 13 गिवन है, आप कैसे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट 27 × 13 यूनिट प्लेस में 3 है लेकिन टेंस प्लेस में 1 है ना, तो 270 फर्स्ट आंख बंद करके लिख दो, नेक्स्ट क्या करो 27 से 3 को मल्टीप्लाई करो, 27 × 3, यदि आपको टेबल याद है तो आप विद इन सेकंड बोल दो कि 81 है, बस 81 नीचे लिख दो, प्लस कर दो, यहाँ पर 351, इसका आंसर हो गया। देखिए कितना जल्दी आंसर हो गया ना मल्टीप्लिकेशन का। एक और नंबर को देखिए, यदि आपके पास गिवन है 59 × 12 गिवन है, तो आप क्या करोगे, मैंने क्या कहा 59 590 लिख दीजिए, फर्स्ट नंबर यहाँ पर देखिए 1 है ना जो टेंस प्लेस में, तो जस्ट 590 एक 0 लिख दीजिए। नेक्स्ट क्या करेंगे, इस 2 से 59 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 से 18, 5 2 से 10 11, अब प्लस कर दीजिए, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 0 5 6 7, ओके, ये हमारा आंसर। इसी तरह एक और नंबर को देख लीजिए, 39 × 14 कर लेते हैं, तो क्या करेंगे हम 390 लिख देंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे 4 से 39 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 9 जा 36, 3 बैलेंस, 4 3 जा 12, वहां पर 3 बैलेंस है 15 हो जाएगा, प्लस कर दीजिए 6, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 3 4 5 5 46 हो जाएगा। ये आपका मल्टीप्लीकेशन का वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, लेकिन यहाँ में लिमिटेशन ये है कि ये चीज हम 12 13 10 प्लेस में हमें 1 रहना चाहिए हमारे पास, ओके, तभी हम कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको गिवन है 29 × 39 आप ऐसा सेम ट्रिक अप्लाई कर दो, नो नो, आपको ट्रिक अप्लाई करने के लिए 1 होना चाहिए, या फिर क्वेश्चन घुमा के भी दे सकते हैं, 13 × 27 बात सेम है, 27 × 13 13 × 27 दोनों, ऐसे में आपका सॉल्यूशन का ट्रिक यही होना चाहिए। लेकिन यदि 27 × 39 या फिर 49 या फिर 49 × 36 ऐसा कुछ भी नंबर है तो ये ट्रिक अप्लाई मत कर लेना, अंडरस्टूड। क्वेश्चन आप ट्रिक का पैटर्न को समझे, जो भी ट्रिक पढ़ाते हैं ना कुछ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट कुछ पर्टिकुलर नंबर के लिए एप्लीकेबल होता है, हर चीज के लिए नहीं। तो याद रखिएगा जब भी 1 डिजिट 1 होगा मतलब टेंस का जगह 1 होगा, 14 15 16 17 18 19 तक का नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन का ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है। कुछ मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देती हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप खुद से बैठ के प्रैक्टिस करिएगा। 59 × 13, 41 × 18, 369 × 17, 15 × 19, 23 × 19, 21 × 79,
सॉरी 21 नहीं कर देते, यहाँ पर 19 कर देते। 758 इंटू 19, 8, 48 इंटू 14, यहाँ पर 69 इंटू 17, 10, 59 इंटू 14। मैंने अपने मन से इस तरह क्वेश्चन दिया, आप खुद से प्रैक्टिस करिए, आप देखिए यही ट्रिक अप्लाई करना है, यही ट्रिक अप्लाई करके सॉल्व करिए, आपको देखिए आंसर आएगा। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ना कुछ मल्टीप्लीकेशन नंबर्स है, वो उसको याद रखिए। जैसे कि यदि हम 37 को मल्टीप्लाई 3 से करें तो हमें 111 आएगा। ये कुछ मल्टीप्लाई नंबर है, बस दिमाग में रख लीजिएगा। 67 इंटू 3 201। ये क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होता है। 27 इंटू 3 81 होता है, और यहाँ पर 57 इंटू 3 261 है। ये कुछ मल्टीप्लीकेशन नंबर्स है जो एग्जाम में रिपीटेड आता है। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पर 37 इंटू 3 करना होगा। अगर आपको ये सारे याद है ना, 111 या फिर 67 इंटू 3 201, बस आप विद इन ए सेकंड आपको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं होगा, आप डायरेक्टली आंसर लिख लोगे। ओके, अब चले हम कुछ और नंबर्स को देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का। अब मान लीजिए मल्टीप्लिकेशन में आपको 11, अभी इतना देरी मैंने 12 से लेकर 19 तक का नंबर को मल्टीप्लाई कैसा करते हैं इसके साथ, इस नंबर के साथ, वो सिखाया। अब मैं सिखाऊंगी 11 के साथ मल्टीप्लिकेशन। अभी आपको 11 और 33 गिवन है, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। देख के आप बताइए, देखते साथ मैं बता दूंगी क्या कैसा है, क्योंकि मुझे ट्रिक मालूम है ना, इसीलिए बता दूंगी। यहाँ पर इसका आंसर 363 होगा। अब आपने कैसे कहा 363 है, देखिए जब भी कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में 11 के साथ होगा ना, ये पहला नंबर दूसरा नंबर को लिख दीजिए और ये दोनों को प्लस करके बीच में लिख दीजिए। जैसे कि 11 इंटू 46, आपको कुछ नहीं करना। 46 थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, नेक्स्ट देखते हैं, पहले 43 कर लेते हैं। आप पहले 4 लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, दोनों को प्लस करके लिख दीजिए 7 बीच में, यही इसका आंसर है। इसी तरह 11 इंटू 51 लिख दीजिए 5 1 बीच में से, यही आंसर है। अब मैंने क्या किया 11 इंटू 46, उसको भी ट्राई करते हैं। 11 इंटू 46, अब दीजिएगा 4 को बीच में लिख दीजिए, 6 को साइड में लिख दीजिए। इन दोनों को प्लस का आंसर 10 होता है ना, 10 होता है, मतलब एक बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा, बीच में 0 लिखेंगे, एक बैलेंस आंसर है 4 का जगह 5 हो जाएगा, तो इसका आंसर 506 हो जाएगा। ओके, तो होप सो कि आपको समझ आए जब 10 या 12 का मल्टीपल आएगा। या फिर एक और एग्जांपल देखिए 11 इंटू 69, यहाँ पर 6 लिख दीजिए, 9 लिख दीजिए, 9 प्लस 6 15 हो जाएगा। 15 यानी 5 को लिखेंगे, 1 को बैलेंस कर देंगे, 1 यहाँ पर 6 के साथ प्लस हो गए 7 9 5 9 होगा। अब इसको और एक ट्रिक है 11 का और एक ट्रिक है, जब भी कोई भी नंबर, ये फर्स्ट ट्रिक है, दूसरा ट्रिक है, जब भी कोई भी नंबर 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 6 9, जैसे 69 इंटू 11 है तो अब बस 6 9 6 9 ऐसे लिख दीजिए, प्लस कर दीजिए। ओके, ये इस नंबर को देखिए 46 को 46 46 ऐसा आप, या फिर ऐसा ट्रिक अप्लाई करो या फिर ये ट्रिक अप्लाई करो। इसको देखिए 43 बस सामने से एक डिजिट को छोड़ के रिपीटेड में लिख लेंगे, बस प्लस कर देंगे। अंडरस्टूड, समझ गए ना, ये दूसरा ट्रिक है। एक ट्रिक है और एक ट्रिक है। अब चलिए हम नेक्स्ट कुछ और मल्टीप्लिकेशन समझते हैं विथ 11 से बड़े नंबर को मल्टीप्लाई। ये तो 2 डिजिट का नंबर है, मल्टीप्लाई तो कोई भी कर लेगा, आप बोलोगे। आप बड़े डिजिट नंबर जैसे कि 343 गिवन है, तो आप कैसे करोगे, यही पर आता है ये ट्रिक यूज, ये वाला ट्रिक। मतलब अब 11 से 343 है, 343 सामने से एक डिजिट छोड़ के 343 लिखिए, बस प्लस कर दीजिए 773। मतलब जो 11 से मल्टीप्लीकेशन करने का जो सेकंड ट्रिक बताया ना, वो ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 11 से यदि आपको मल्टीप्लाई गिवन है 7897, कुछ नहीं, लिख दीजिए 7897 7897 लिख दीजिए, बस प्लस करते जाइए यहाँ पर। अब इसको प्लस कैसे करेंगे, 7 लिख दे, 9 प्लस 7 16 लिख दीजिए, यहाँ पर 9 प्लस 8 17, यहाँ पर 8 प्लस है, 8 प्लस 7 15 7 लिख दीजिए। अब कैरी वन का जो मैंने प्लस एडिशन में जो कैरी वन का प्रोसेस बताया 7, 16 का 1 को कैरी कर देंगे, 1 6 लिख देंगे, 1 कैरी हो गया तो 18 हो जाएगा, 17 प्लस 1 18, 8 लिख देंगे, 1 को फिर कैरी करेंगे, 15 प्लस 1 16 हो जाएगा, फिर 1 कैरी हो गया 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर 86867 होगा, या तो आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, यही होगा इसका आंसर। सो यहाँ पर हमारा 11 से मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक खत्म होता है। आप कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देती है, आप खुद से घर पे प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन 379 इंटू 11 2
2 4 9 1 into 11 3 5 5 1 into 11 4 6 7 9 into 11। बहुत इजी है, 11 से आप कर लोगे। अभी तो 3 डिजिट नंबर दिया, मैं कुछ 4 डिजिट नंबर भी दे देती हूँ। 8 7 9 3 2 5 डिजिट नंबर हो गया। 6 3 3 7 5 8 11 6 6 हो गया, यहाँ पर हमारा 7 होगा। 4 8 1 9 2 इंटू 11, बहुत है ये सारे प्रैक्टिस के लिए। 3 2 7 1 9 इंटू 11 8 9 10 क्वेश्चन दे देती। 4 1 2 2 1 इंटू 11 एंड 10 5 9 3 2 1 इंटू 11। ओके, ये सारे क्वेश्चन खुद से आप प्रैक्टिस करिए। अब चले हम नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक देखते हैं। हर एक मल्टीप्लिकेशन का अलग अलग ट्रिक है। अभी आपके पास मान लीजिए नंबर गिवन है, ये मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक नंबर आई थिंक 4 होगा, जो भी है आप देख लीजिएगा। मान लीजिए आपके पास नंबर गिवन है 602 मल्टीप्लाई विथ 304। उफ, आप अभी से कैसे मल्टीप्लाई करोगे आप सोचिए, आप टेंशन में आ जाओगे ना। ऐसे नंबर को मल्टीप्लाई करने का बहुत अच्छा तरीका है। कैसे? देखो 602 है, 304 है, एकदम शॉर्ट इजी ट्रिक बताती है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, लिख दीजिए। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 है, 8 आया। याद रखिएगा हमें डबल डिजिट में लिखना है, 08 लिख देंगे। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, इसको इससे मल्टीप्लाई करें 6 4 24, इसको इसको मल्टीप्लाई करें प्लस में कर दिए 30। दैट्स इट, यही हमारा आंसर है इसका। आप कैलकुलेटर चेक करके भी चेक कर सकते हैं। ओके, होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। पहले किससे किसको मल्टीप्लाई करना, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस करेंगे, लिखेंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं। 509709 गिवन है, 509 नहीं 3 कर देते हैं। चलिए इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, लिख दीजिए 9 3 27, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35, देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 45, देन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको करें फिर इसको करें, 7 3 21, यहाँ पर प्लस करें 6 6 मिल गया, हम लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, चले 309 इंटू 709, 9 नहीं, यहाँ पर 8 डाल देते हैं। चले मल्टीप्लाई करते, 9 8 जा 72 करेंगे, फिर 7 3 जा 21, यहाँ तक तो सब समझ गए। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, प्लस कर देंगे, 7 9 जा 63, प्लस करिए, यहाँ पर 6 7 87 मिल जाएगा। ये हमारा इसका आंसर है। होप सो कि ये मल्टीप्लिकेशन ट्रिक भी आपको समझ आया अच्छी तरीके से। चले इस कुछ क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस के लिए भी आपको दे देती हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस करिए। 5 क्वेश्चन दूंगी। 509 इंटू 702, क्वेश्चन 2 308 इंटू 705, 3408 इंटू 7 ही आता है, 302, 608 इंटू, सब जगह 8 8 रिपीट हो गया, हम लोग 8 नहीं 9 कर दे, 3 3 भी नहीं, 504 5 801 इंटू 401। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। यहाँ पर तो हमने देखा है जब 3 डिजिट का नंबर में बीच में 0 होता है तो उसको कैसे हम शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप मान लीजिए आपको गिवन है 1 2 3 मल्टीप्लाई विथ 2 1 4। अब इसको मल्टीप्लाई कैसे करोगे, सोचिए। सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे। सेम ट्रिक में क्या है, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, लिख दीजिए 4 3 12, उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 2 1 2। ओके, उसके बाद हम देखिए ग्रुप करेंगे, ग्रुपिज्म, याद रखिएगा ग्रुप, इनका ग्रुप कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, लिखेंगे। ओके, पहले हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई करके ऐड करके, 4 2 8, ओके, 1 इंटू 3 3, 8 प्लस 3 11, लिख दीजिए बगल में ए तरफ का ग्रुप करके लिखे तो ए तरफ लिखेंगे। अब हम और एक ग्रुप बनाएंगे, इस तरफ ग्रुप बनाएंगे। अब हम लेफ्ट हैंड तरफ ग्रुप बना रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए इस ग्रुप में 1 2 2 1 है ना, 1 1 1 होगा, प्लस 2 2 4, ओके, तो टोटल कौन से 5 मिलता है, तो हम इस तरफ लिखेंगे। अब थर्ड ग्रुप है, एक और ग्रुप है, उस ग्रुप में हम क्या करेंगे, ये जो आखिर का जो नंबर है ना, आखिर का ये मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 3 2 जा 6, फिर आखिर 4 1 जा 4, प्लस
ये बीच को नंबर को ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, ओके। तो इसको प्लस करिए 10 12, इसको बीच में लिख देंगे, समझ रहे हो ना। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कोने में लिखेंगे, फिर इसका जो ग्रुप रहेगा ये 4 का ग्रुप को मल्टीप्लाई करेंगे, इस कोने में लिखेंगे, फिर लास्ट वाला को मल्टीप्लाई करेंगे, एक तरफ लिखेंगे राइट लेफ्ट हैंड तरफ, फिर उस लास्ट का 4 डिजिट का नंबर को मल्टीप्लाई करके प्लस करके इधर लिखेंगे, फिर बीच का नंबर को फिर क्रॉस करके मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे लिख देंगे, बस। अब कुछ नहीं है, बस कैरी वन करते जाइए। 12 है, कितना ग्रुप बना, इतना ग्रुप बना, 12 है, 2 रहेगा 1 बैलेंस जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, फिर 2 रहेगा 1 बैलेंस हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर 1 बैलेंस हो जाएगा, 6 हो जाएगा 1 बैलेंस हो जाएगा, 3 3 6 3 2 2। आप चाहे तो कैलकुलेटर यूज करके चेक कर सकते हैं, ओके। एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देती हूँ, उसके बाद हम मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगी। इसमें आप सोच लीजिए 1 4 1 3 2 7, ओके। आप करिए, पहले हम इस कोने से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से देखिए 7 1 7 0 7 लिखेंगे, डबल डिजिट में लिखना होगा ना, यहाँ तरफ मल्टीप्लाई करने से 3 1 3 0 3 लिख देंगे, ग्रुप हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन चारों का एक ग्रुप बनाएंगे ना, बना लीजिए, 7 4 28, ओके, प्लस 2 1 2, सॉरी 2 30, थोड़ा सा भी एडिशन में मिस्टेक हो गया ना जल्दबाजी में तो आंसर ही गलत हो जाएगा, 28 प्लस 2 30 इस तरफ लिख देंगे। हम नेक्स्ट ग्रुप बनाएंगे इन चारों का, ओके, फिर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 2, फिर प्लस 3 4 12, 12 प्लस 2 14 इस तरफ लिख देंगे। अब हम बीच वाला का ग्रुप बनाएंगे, बीच वाला किस तरह, इस कोने कोने से मल्टीप्लाई करेंगे, कोने कोने से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 7, इन कोनों का 3 1 3 प्लस कर देंगे, प्लस और बीच का 4 2 8, अंडरस्टूड। करिए 10 प्लस 8 18 बीच में लिख दीजिए। आप देखिए अब हमें क्या सेम कैरी फॉरवर्ड करना होगा, 0 7 है तो 7 0 बैलेंस जाने से कोई फायदा नहीं है, तो 3 30 हो जाएगा, 30 का 0 लिखेंगे, फिर 3 बैलेंस जाएगा, 3 18 प्लस 3 21, 1 बैलेंस होगा, 2 1 लिखेंगे, 2 बैलेंस जाएगा, 2 यहाँ पर गया, 14 15 16 हो गया, 6 लिख देंगे, फिर 1 बैलेंस हो गया, 3 4। आप देखिए इसका आंसर यही होगा, चाहे तो आप कैलकुलेटर यूज करके भी चेक कर सकते। होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया। 46107 यही है इसका आंसर। एक और नंबर से हम प्रैक्टिस कराती, एक और नंबर, मान लीजिए आपके पास नंबर है 141 और एक ट्रिपल डिजिट नंबर और एक जीरो वाला नंबर लेते 303 मान लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, हम फिर सेम ट्रिक 303 कर देंगे, इस तरफ 303, ओके। फिर हम ग्रुपिज्म करेंगे, ग्रुप करके इस चार को एक ग्रुप कर देंगे, 4 3 12 प्लस 0 इंटू 1 0, कंफ्यूज मत हो जाइए, 12 ये तरफ लिख देंगे। फिर हमारा नेक्स्ट ग्रुप ये चार का होगा, हाँ 1 0 1 इंटू 0 0 जगह 4 3 12, ये तरफ भी 12 आता है, हम लिख देंगे। फिर आप क्या करना, इनका लास्ट अंतिम कलर चेंज करने से बेस्ट होगा, हम हाँ आप देखिए इनका 1 से 3 का इसका और इसका रिलेशन बनाएंगे, तो 1 इंटू 3 3 प्लस 4 इंटू 0 होगा, वो तो 0 ही हो जाएगा, 6, तो बीच में हम 6 लिख देंगे, अंडरस्टूड। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखिए, मैंने 6 लिखा, याद रखिएगा हमें डबल डिजिट लिखना होता है, तो 0 6 लिखेंगे। अब हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, 0 कैरी हो जाएगा 3, कोई फायदा नहीं, 0 कैरी होने का 2 मिलेगा, 12 यहाँ पर इस 12 का 2 लिखेंगे, 1 कैरी होगा 7 हो जाएगा, 0 जाने का मतलब नहीं, यहाँ पर 12 है 2 लिख देंगे, फिर 1 का 1 कैरी होके 4 हो जाएगा। होप सो कि आपको समझ आई ये कॉन्सेप्ट, कैसे कैसे हम इस तरह 3 डिजिट नंबर को शॉर्ट ट्रिक से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। चलिए मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देती हूँ, प्रैक्टिस, आप इसको खुद से प्रैक्टिस करिएगा। नंबर 1, एक 5 क्वेश्चन देती, 3 2 7 इंटू 7 1 9, 2 2 2 1 इंटू 5 1 6, 3 7 1 2 इंटू 9 1 6, 4 7 7 2 इंटू 7 सॉरी 6 1 5, और यहाँ पर 5 2 1 9 इंटू 7 1 3 6, 5 3 2 इंटू 3 7 1,
मैंने अपने मन से ही नंबर बनाया और मल्टीप्लाई करने के लिए दे दिया। आप इसी तरह मन से नंबर बनाइए और खुद से इस तरह प्रैक्टिस करिए, फिर एक बार कैलकुलेटर में चेक कर लीजिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। सेम मेथड यूज करने से आंसर जरूर सही होगा। ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन का। अब इसमें ना मैं आपको थोड़ा एक एक्स्ट्रा बोलूंगी, ये भी हमारा ट्रिक का ही पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिक ट्रिक में देखिए, यदि आपको गिवन है 52 स्क्वायर माइनस 51 स्क्वायर, ऐसा कभी क्वेश्चन में कुछ ऐसा है जहां पर आपको इस तरह नंबर मिल गया, कंसेक्यूटिव नंबर का स्क्वायर और माइनस, आप देख के आंसर बता सकते हो, मैं बता दूंगी। क्या करेंगे, हमारा जो देखिए यहाँ पर लास्ट जो डिजिट है इन दोनों का, आप इसको पूरा तोड़ के सॉल्व वॉल्व करने मत जाइए, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लास्ट का डिजिट को प्लस कर दीजिए, देखिए 2 + 1 3 हो जाएगा, और सेकंड का डिजिट को प्लस कर दीजिए, यही इसका आंसर है। आप देख के बता दोगे ना। अब देखिए एक और क्वेश्चन से समझते हैं। मान लीजिए 86 स्क्वायर माइनस 85 स्क्वायर है, अब देख के आंसर बता दोगे। 117 कैसे किया मैंने, इन दोनों को पहले प्लस किया, 6 एंड 5 को प्लस किया, 11 आया, 11 का 1 मैंने लिखा, 1 को बैलेंस छोड़ा, 8 को देन प्लस किया, 8 8 16, 1 बैलेंस था उससे प्लस कर दिया तो 17 हो गया। नेक्स्ट एक और नंबर देखते हैं, 93 स्क्वायर माइनस 92 स्क्वायर क्या होगा, अब देख के बता दिए। 5 + 18 बता दिए ना। इन दोनों को पहले प्लस करेंगे, लिख देंगे, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे, लिख देंगे। होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आई। मैं आपको कुछ और नंबर सॉल्व करने के लिए दूंगी, आप खुद से सॉल्व करिए और आप देखिए आपका आंसर आता कि नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस में देती हूँ। अब ये जो ट्रिक है, ये ट्रिक एक्सक्लूसिवली उन नंबर के लिए यूज होगा जो कॉन्जिक्यूटिव है। देखिए कॉन्जिक्यूटिव है, मतलब 51 52 85 86 कॉन्जिक्यूटिव ना, एक के बाद एक नंबर आने वाला जो नंबर होता है उसको कॉन्जिक्यूटिव बोलते हैं। चलिए ना, मैं आपको देती हूँ 73 स्क्वायर माइनस 71 स्क्वायर क्या होगा, 43 स्क्वायर माइनस 41 स्क्वायर, 68 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर। क्वेश्चन को देखिए कॉन्जिक्यूटिव एक दूसरे का। 89 स्क्वायर माइनस 88 स्क्वायर, पांचवा नंबर 78 स्क्वायर माइनस 77 स्क्वायर। ओके, अब एक और ट्रिक मैं बताती हूँ इसी तरह स्क्वायर को सॉल्व करने के लिए। मान लीजिए सिमिलरली आपको 52 स्क्वायर माइनस 51 स्क्वायर, मैं एक और ट्रिक बताती हूँ, नहीं हम क्वेश्चन चेंज कर लेते, बेस्ट होगा। मान लीजिए आपका पास 45 स्क्वायर माइनस 42 स्क्वायर दिया है, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, कॉन्जिक्यूटिव तो है नहीं है। इसका क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो मालूम है ना, ए प्लस बी माइनस इंटू ए माइनस बी, तो इसमें बस यही कर दीजिए। आप देख के भी कर सकते हो, 45 माइनस 43 3 हो जाएगा, और इनको प्लस करने से 7 8 87, बस इनको मल्टीप्लाई करें, 3 7 21, 3 8 24 25 26, इसका आंसर 261 होगा। ठीक उसी तरह एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए 75 स्क्वायर गिवन है, 75 स्क्वायर माइनस 64 स्क्वायर, आप कैसे करोगे, पहले चीज तो हम a माइनस बी करेंगे, 75 माइनस 64 दैट इज a माइनस बी, देन a प्लस बी, 75 प्लस 64। आपको इस तरह ये स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, आप देख के बता दोगे। इन दोनों को माइनस करने से हमें 11 मिलता और इन दोनों को प्लस करने से हमें 139 मिलता, और 11 से 139 को मल्टीप्लाई करने का ट्रिक मैंने अभी अभी बताया। 139 को रिपीटेड में लिख लो, आगे पीछे लिखो, 11 से मल्टीप्लाई करने का 9 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 3 4 5 हो जाएगा, और 1529। होप सो कि आपको समझ आई ये कॉन्सेप्ट। देखिए यहाँ पर आपको मल्टीप्लीकेशन करने का जरूरत ही नहीं है, यहाँ पर आप 75 का स्क्वायर निकालो, देन इसको स्क्वायर निकालो, देन प्लस करो, इसका कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप आंसर आ गया। चलिए हम नेक्स्ट मैं आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे देती हूँ, प्रैक्टिस बेस्ट होगा। प्रैक्टिस में क्वेश्चन 5 क्वेश्चन देती है, 75 स्क्वायर माइनस 39 स्क्वायर, 2 84 स्क्वायर माइनस 61 स्क्वायर, 3 64 स्क्वायर माइनस 19 स्क्वायर, ओके, 4 88 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। ओके, और एक ना क्वेश्चन 48 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर। ओके, इन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से प्रैक्टिस करिए। देखिए यहाँ पर आपको मैथ्स
परफेक्ट बनाना है तो आपको ये सब प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ये कॉन्सेप्ट याद होगा। आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे कॉन्सेप्ट याद नहीं रहेगा। आप कर रहे हो, देख रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं जब तक कि आप खुद से पेन और पेपर उठाकर सॉल्व ना करो। अब ये हो गया। अब हम चलते हैं कुछ डिविजन ट्रिक। डिविजन ट्रिक क्या है? देखिए, अब मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरह गिवन है। मान लीजिए आपको गिवन है 5732 डिवाइडेड बाई 5। अब आप क्या करोगे? एकदम स्मॉल ट्रिक में हम जाएंगे। कैसे करेंगे? आप 5 से काटोगे पीटोगे। हाँ, ये तो हम करते हैं, 5 1 से 5 काटेंगे। लेकिन उससे भी आसान तरीका क्या है? उससे भी आसान तरीका है कि हम यदि 5 को 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, ऐसा में क्या होगा कि क्वेश्चन भी बैलेंस रहता है। 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देने से, देखिए 2 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करना इजी है। न्यूमेरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना यानी डबल कर देना इस नंबर को। कहीं कहीं आपको लोग बताएंगे, टीचर्स बताएंगे कि इस नंबर को डबल करना, दैट इज मल्टीप्लीकेशन विद 2। ओके, 4 6 14 10 11 हो जाएगा और डिवाइड में हमारा 10 है तो हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1146.4। अभी मैंने पूरे स्टेप लिख के मैंने बताया, लेकिन जैसे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको स्टेप नहीं लिखना है, आपको बस खुद से ही ऐसे सॉल्व कर देना है। जैसे कि 3219 है डिवाइड बाई 5। अभी ऐसा दिया एग्जाम में, आपको कुछ नहीं सोचना है। सोचिए इसको डबल करना है, डबल कर दीजिए। 3 3 4 6 डबल कर दीजिए और एक डिजिट, लास्ट से एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल दीजिए। ये आंसर है। क्यों? क्योंकि हमने 2 को माइंड में ही 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ये सब हमने माइंड में किया। मल्टीप्लाई करने का मतलब इसको डबल कर दिया, डबल मल्टीप्लाई करके इतना मिला। देन ये 10 जो डिनोमिनेटर में रहेगा ये क्या होगा? डेसिमल का रूप ले लेगा, तो डेसिमल एक डिजिट के बाद। अंडरस्टूड ना मैंने क्या कहा? डबल कर दीजिए। करें 2 से 2 9 से 18। ओके, 2 1 से 2 3, 2 2 से 4, 2 3 से 6। ओके, अब देखिए नेक्स्ट और एक नंबर से फिर से समझते हैं। 7431। अब इसका डिवाइडेड बाय 5 गिवन है। अब माइंड में कैलकुलेट करें। ओके, इसको क्या करेंगे? हम डबल करेंगे। हमारा पहला कॉन्सेप्ट है डबल करना। डबल करने से 8 14 हो गया और लास्ट से एक डिजिट और डेसिमल डाल दीजिए। यही आपका आंसर है। आप एग्जाम में देखो कितना टाइम बचा लोगे। नहीं तो आपको 5 1 से 5 ऐसा करके काटते रहोगे तो आपका बहुत टाइम चला जाएगा। ये तो हो गया यदि डिवाइड में 5 हो तो आप क्या करोगे। अभी मान लीजिए आपका पास डिवाइड में 25 है तो 25 का डिवीजन मैं बताती हूँ। डिवीजन ये तो बहुत ही आसान है। 25 का मान लीजिए आपके पास नंबर गिवन है 3179 डिवाइड बाई 25। अब आप क्या फिर से वही करोगे? 5 1 से 5 5 का टर्म यूज करोगे? नहीं, हमेशा याद रखिए 25, हमेशा याद रखिए 25 इंटू 4 इज ऑलवेज 100। ये मल्टीप्लीकेशन याद रखिए। 25 इंटू 4 इज 100। अब हम क्या कर सकते हैं? 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इक्वेशन इसमें हमारा बैलेंस रहेगा। ओके, अब 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 9 जा 36, 3 बैलेंस, 4 7 जा 28, 31 हो जाएगा। 3 फिर बैलेंस, 4 1 जा 4 7, 4 3 जा 12। अब क्या है? देखिए इसका मतलब 100 है, डिनोमिनेटर में 100 है। इसका मतलब हम लास्ट से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल डाल देंगे। ये हमारा आंसर है। एक और नंबर्स को देखते हैं। मान लीजिए नंबर है 7849। इसको डिवाइड किससे दिया है? 25 से। अब आप मेंटली कैलकुलेट करें। मेंटली हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 से 25 को मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। आप माइंड में सोचिए और न्यूमेरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करना। एक्चुअली हम करते हैं 4 से मल्टीप्लाई। 4 9 जा 36, 4 7 3 4 4 जा 16 है। 16 प्लस 3 19 हो जाएगा। ठीक उसी तरह 4 8 जा 32, 33 हो जाएगा और 4 7 जा 28, फिर जो 3 बैलेंस है 31 हो जाएगा। तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल डाल देंगे। यही हमारा आंसर है। होप सो कि आप समझ पाए जो मेंटल कैलकुलेशन कैसा करना है। आप 4 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हो, इसी को हमने माइंड में सोचा क्योंकि इतना टाइम हमें बचाना है। और आप जब मेंटल कैलकुलेशन, मेंटल मल्टीप्लिकेशन सीख जाओगे ना तो आपको ये सब लिखने का भी जरूरत नहीं होगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं या फिर आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन ही मैं दे देती हूँ, आप खुद से प्रैक्टिस करिए। आप अगर कॉन्सेप्ट समझ गए तो प्रैक्टिस बहुत इजी हो जाएगा। कुछ 2 का देते हैं, कुछ 5 का देते हैं। ओके, 2914 डिवाइडेड बाय 5, 2 7 7 6 7 6 1 2 डिवाइडेड बाय 5, 3 9 9 8 1 डिवाइडेड बाय 25, 4 6 7 1 4 divided by 25, 4 5 8 1 2 9 divided by 2 and 6
7721 डिवाइड बाय 25। अब इसको खुद से प्रैक्टिस करिए, घर में बैठकर प्रैक्टिस करिए, तभी आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको याद होगा। चलिए हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम स्क्वायर फाइंड करना सीखेंगे। स्क्वायर फाइंड करना, मैंने ऑलरेडी आपको कहा कि आपको 2 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद रहना। ओके, आपने याद कर लिया। अब मान लीजिए आपको 65 का स्क्वायर, सॉरी 65 तो फिर भी इजी हो जाएगा, आपको 64 का स्क्वायर पूछ लिया। अब आप बताओ कैसे करोगे। 64 का स्क्वायर आप सोचने लगोगे, आप 64 इंटू 64 मल्टीप्लाई करने लगोगे। नो, एग्जाम में ये टाइम लेगा। सिंपल, आप क्या करिए, 6 को स्क्वायर कर दीजिए 36 हो जाएगा, 4 को स्क्वायर कर दीजिए 16 हो जाएगा, अगल बगल लिख दीजिए कंटिन्यूस में। नेक्स्ट आप क्या करें, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 6 हो 24, इस 24 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 24 इंटू 2 48 हो जाएगा। लास्ट से 1 डिजिट छोड़ के 48 लिख दीजिए, बस प्लस कर दीजिए 6, यहाँ पर 04096, ये है इसका आंसर। ठीक उसी तरह एक और नंबर को समझाती, चलिए आप पकड़िए 93 स्क्वायर। 93 का स्क्वायर कैसे करोगे, 9 का पहले हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 81, फिर इसका स्क्वायर करेंगे 3 से 9 होगा, लेकिन हमें डबल डिजिट में ही लिखना होगा, याद रखिए। ओके, नेक्स्ट 9 से 27। ओके, 27 को हम फिर 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें 54 मिलेगा। लास्ट से 1 डिजिट छोड़ के हम 54 लिखेंगे, 9468। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आई। आप 2 सेकंड बैठिए, देखिए कि मैंने क्या किया, आप सोचिए। ठीक है, आपको सोचना होगा इसको देखकर। आप समझ लिए, फिर दिमाग में सोचिए, अच्छा ऐसा करना है, पहले इसका स्क्वायर करना है, फिर इसका स्क्वायर करना है, कंटिन्यूअस में लिखना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा दिमाग में सोचिए, फिर ऐसे में आपको याद हो जाएगा। चलिए आप कुछ प्रैक्टिस भी करिए ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप खुद से प्रैक्टिस करिए, सुन लिए, अभी आप प्रैक्टिस करिए। 82 स्क्वायर, 93 स्क्वायर, 45 स्क्वायर और 81 नहीं, 96 स्क्वायर, 561 स्क्वायर, 34 स्क्वायर, 7 38 स्क्वायर। अभी मैं आपको कुछ और स्क्वायर का एक और ट्रिक बताती हूँ। ये तो जनरल स्क्वायर, तो कोई भी नंबर रहेगा उसके स्क्वायर करने का जनरल सा ट्रिक बताती है, लेकिन एक बेहतरीन ट्रिक है। अगर कोई नंबर का जो यूनिट प्लेस में 5 रहेगा, जैसा कि 65 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45, यानी कि यहाँ पर सारे डिजिट्स का यूनिट प्लेस में 5 है, 45 या फिर 95 का होल स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर। भले ही आपको 25 का याद होगा, फिर भी मैं बता देती हूँ। ये जो यूनिट डिजिट में जितना भी नंबर है ना, 5 है, उसका स्क्वायर निकालना और थोड़ा इजी है। हमें ये मेथड फॉलो नहीं करने से भी चलेगा। उसमें कैसे करोगे, यहाँ पर 6 का नेक्स्ट नंबर क्या है, 7 है ना, बस 6 7 से 42 लिख दो और 5 को स्क्वायर करके लिख दो, 5 5 25, दैट्स इट। यहाँ पर देखिए 3 का नेक्स्ट डिजिट कौन सा है, 4 है, मल्टीप्लाई कर दिए, 4 टू द 12, 5 का स्क्वायर 25, दैट्स इट। 4 का नेक्स्ट डिजिट 5 है, लिख दीजिए, 5 है ना, मल्टीप्लाई में लिख दीजिए, 5 4 द 20 और यहाँ पर 5 5 25। आप कैलकुलेटर से चेक करके देखिए, आपका आंसर यही है। 9 का नेक्स्ट डिजिट कौन सा, 10 है, मल्टीप्लाई करें, 9 10 90, देन 5 5 25। 2 का नेक्स्ट डिजिट 3 है, 6 लिख देंगे और 5 का स्क्वायर 25। ओके, होप सो कि आप समझ पाए। ये तो हम नॉर्मल नंबर का स्क्वायर निकालेंगे, लेकिन जब थोड़ा 5 यूनिट प्लेस में आ जाता है तो केस थोड़ा स्पेशल हो जाता है, थोड़ा आपको स्पेशल प्रिविलेज मिल जाता है स्क्वायर निकालने का, दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। ओके, ये था हमारे स्क्वायर निकालने का ट्रिक। अब चलिए हम देखते हैं कुछ माइनस करने का ट्रिक। माइनस करना भी थोड़ा सीखना होगा। माइनस यदि आपको सब्ट्रैक्शन का देते, चलो सब्ट्रैक्शन क्वेश्चन है, अभी हम क्या करेंगे, इसको देखिए, इसका नेक्स्ट नियरेस्ट 0 डिजिट में लाएंगे। नियरेस्ट 0 डिजिट क्या है, 50 है। अब देखिए 96 माइनस 50, आपको कितना प्लस करे, हमने यहाँ पर 5 प्लस किया ना, एडिशन। ओके, 5 एडिशन करने की वजह से हमें 51 नियरेस्ट 5 जो 0 डिजिट 50 हो गया। 96 माइनस 50 46 मिलता है, और जो हमने 5 प्लस किया उसको भी प्लस कर दीजिए, 51 मिल जाएगा। यही आंसर है। उसी तरह आप और एक समझिए, 47 माइनस 39। अब इसको करिए। अब देखिए ये तो इजी हो जाएगा, 47 नहीं 87 कर लेते हैं। अब कैसा है, बचते, ठीक है, 87 माइनस 39।
अब देखिए इसका नियरेस्ट डिजिट 0 डिजिट में कौन सा फिगर होगा 40, कितना प्लस करें हमने 1 प्लस करें, आपको ये सब मेंटली करना होगा। और 87 माइनस 40 क्या होगा 47। जब भी इजी होता है ना, एक डिजिट अगर आपको जीरो का नियर में मिल जाता है, जैसा 87 माइनस 40 आपको इजी होता है, 64 माइनस 20 बोले तो आपको इजी होगा जल्दी। यहाँ पर क्या सब्ट्रैक्शन जल्दी होता है, इसी वजह से हम नियरेस्ट जीरो फिगर में जाते हैं। ओके, अभी हमें यहाँ पर 47 मिल गया और जो एक्स्ट्रा 1 करे थे उसको भी प्लस कर देंगे 148। होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ है, हमको क्या करना है नियरेस्ट जीरो डिजिट में जाना है। ओके, जीरो फिगर में जाएंगे, अब देन हम उसको जो निकाले वाले पार्ट को भी ऐड करेंगे। एक और नंबर से समझाती है, 79 मान लीजिए, 79 नहीं 71 माइनस 69 नहीं 49। ओके, अब इसका नियरेस्ट जीरो फिगर में जाइए, 50 होगा, कितना ऐड करें हमने 1 ऐड करें, तो 50 से 71 को 50 से माइनस करना इजी है ना, तो हमें 21 मिलता है। अब हमने जो 1 ऐड किया था उसको भी 1 को ऐड करा था उसको भी ऐड कर दिया 22, यही हमारा आंसर है। होप सो आपको समझ आई हमने कैसे माइनस करना है। अब कुछ क्वेश्चन आपके लिए, आप खुद इसको सॉल्व करिए, मतलब यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देती है। 89 माइनस 17 2, 41 माइनस 13 3, 69 माइनस 17 4, 41 नहीं 53 माइनस 18 5, 93 माइनस 29। ओके, ये सारे क्वेश्चन आप इसी ट्रिक से प्रैक्टिस करिए। अब हम थोड़ा सब्ट्रैक्शन, थोड़ा और 3 डिजिट 2 डिजिट नंबर का सब्ट्रैक्शन देखते हैं। चलिए, मान लीजिए आपको गिवन है 75 और 49, 3 डिजिट कर लेते हैं, 7 5 और 4, या तो 4 3 6 कर लेते हैं, ये बेस्ट रहेगा। चलिए माइनस करें, जैसा आप, यदि आपको बोलूं इसको ऐड करें, हमने अभी एडिशन करना सीखा ना, इसको प्लस करिए। यदि इसको ऐड करना होता तो हम क्या करते, 7 प्लस 4 11 कर देते, 5 प्लस 3 8 कर लेते, 3 6 प्लस 2 8 कर देते, तो हमें 8 1 1 8 8 मिल जाता है। लेकिन इसी को हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम कैसा करेंगे 4 3 6, ठीक इसी तरह माइनस लिख दीजिए, माइनस करिए, 7 माइनस 4 3, 5 माइनस 3 3, 2 माइनस, देखो 2 माइनस 6 मैंने कहा मतलब माइनस 4। ओके, माइनस 4 है। अब देखिए ये लास्ट डिजिट माइनस 4 में आया, यहाँ हमें 10 लास्ट डिजिट कभी हम यहाँ से एक बैलेंस लेते हैं, मतलब 10 का इसमें करते, तो 10 माइनस 4 क्या होगा 6 मिलेगा ना, और यहाँ पर कम होगा, यहाँ पर कम होके क्या हो जाएगा, कम होता है 2 मिलेगा 3। होप सो कि आपको समझ आई। एक और नंबर देखते हैं, 3 5 7 2 4 9। ओके, अभी क्या करेंगे, चलिए इसको डायरेक्ट डायरेक्ट माइनस करते हैं, 3 माइनस 2 1, 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 9, ओके माइनस 2 हो जाएगा। अब क्या हमें यहाँ से 10 से माइनस करेंगे, फर्स्ट डिजिट को 10 से माइनस करने से 8 होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ से 1 बैलेंस लेने की वजह से तो यहाँ में 10 क्रिएट कर पाए ना, तो यहाँ पर 0 1। होप सो कि आपको समझ आई मैंने क्या कहा। चलो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दे देती है, यहाँ पर भी कुछ 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन देती, 3 7 9 माइनस 4 1 8 2, इसी को रिवर्स कर दीजिए, 4 1 8 माइनस, यहाँ पर ना मैंने 3 7 नहीं, यहाँ पर 7 लिख देते, 3 7 9 कर देते यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 7 8 4 माइनस 3 8 9, ओके 4 5 3 2 माइनस 3 2 5, ओके 5 नंबर 7 9 1 माइनस 1 9 7। ओके, आप इन सभी सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ डिवीजन ट्रिक। डिवीजन ट्रिक में थोड़ा ट्रिकी है, समझना होगा। मान लीजिए आपके पास एक नंबर गिवन है 3289 डिवाइड बाय 23, आप इसको कैसे डिवाइड करोगे, ये हम डिवीजन फॉर्म में लिखेंगे। फर्स्ट हम जो डिविडेंड है इसको अंदर लिख देंगे, 3289, डिवाइजर कौन है 23 है, 23 का 2 इधर लिख देंगे, 3 यहाँ पर कहीं दिमाग में रखिए। अब पहले देखिए 2 1 2 टाइम में जाएगा, ओके
1 यहाँ से बचेगा, फिर हम इस 2 को नीचे उतार देंगे, 2 को हम डायरेक्ट नीचे उतारेंगे तो हमें 2 ही मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, अब इसे 3 को कितना टाइम जाएगा, 3 1 टाइम 3, ओके, यहाँ पर हमें 9 मिलेगा। अब देखिए नेक्स्ट हम इस 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, नहीं, 2 4 जा 8 कर सकते हैं, यस, 2 4 जा 8 करेंगे, 2 4 जा 8 माइनस, यहाँ पर 1 बचेगा। अभी नेक्स्ट इस 8 को नीचे उतारेंगे, जब 8 को नीचे उतारेंगे आप 3 और 4 का ये करिए, 3 4 जा 12 आया, ओके। अब देखिए यहाँ पर 6 मिल गया। नेक्स्ट 2 3 जा 6 होगा, यहाँ पर तो 0 हो गया, लेकिन इस 9 को भी तो नीचे उतारना होगा, 9। अभी 3 कितना टाइम है, 3 3 जा 9 हो गया। तो इसका आंसर क्या है, 1 4 3। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन गिवन है 9216 डिवाइड बाय 72, फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, फिर सेम डिविडेंड को अंदर लिखेंगे, डिवाइजर कौन है बाहर लिखेंगे, 72 को नहीं लिखेंगे, 7 को लिखेंगे, 2 को कहीं हमें छोड़ दीजिए, याद रखिए बस। अब देखिए 7 कितना टाइम से कटेगा, 7 1 जा 7, ओके, इससे कुछ करने का नहीं, 2 को लिख दिए। अब इसको देखिए, इस 2 को नीचे उतारेंगे, नीचे उतार दे, जब 1 को नीचे उतार देंगे उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस बच्चा वाला 2 से, 2 1 जा 2 टाइम ही जाएगा, कुछ करने को है नहीं, तो 2 20 मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 20 है, अब 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड करने की कोशिश करें, 7 2 14, 7 3 21, तो 7 2 टाइम ही जाएगा 14, यहाँ तक ठीक है। तो हमें मिल गया यहाँ पर 6 मिलेगा। अब हमें ये जो 1 को भी तो नीचे उतारना है, 1 नीचे उतार दिए। अब जब जैसे हम लोग नीचे उतारेंगे तब इसका गेम आएगा, 2 2 जा 4, माइनस करेंगे तो हमें 57 मिलेगा। अब देखिए 7 से हम कितना टाइम जाएगा, 7 8 जा 56, यस, ओके, तो यहाँ पर 1 मिल गया। अभी हमें जब इसको नीचे उतारेंगे तब 2 का गेम शुरू होएगा, 6 आ गया। अभी 2 8 जा 16, कुछ करने को नहीं है, 8 से मल्टी हो गया ना, तो इसका आंसर 128। होप सो कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आइए। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख देती है, आप खुद से प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन ले लीजिए, 3060 डिवाइड बाय 34, खुद से करने की कोशिश करिए। नंबर 2 क्वेश्चन 2394 divided by 38, and third number question 28084 divided by 59, ओके। ये अब चलिए और एक डिवीजन, और एक मेथड सिखाती है डिवीजन का आपको, वहां पर कैसे 2 डिजिट का डिवीजन का एक और ट्रिक। मान लीजिए आपको दिया है 92 डिवाइड बाय 41, अब इसको क्या करो, नियरेस्ट जीरो फिगर में जाओ, नियरेस्ट 90 का जीरो फिगर क्या हो जाएगा, 100 है, ओके, और 41 का 50 है, तो इसको काट दो, काटे 2 टाइम कटता, ये जो 2 है, हमने डिनोमिनेटर को हम टारगेट करिए, ये 2 41 को 50 बनाने के लिए कितना को प्लस करें, हम कितना को प्लस करें, 9 को प्लस करें ना यहाँ पर, ओके। अब नेक्स्ट कुछ नहीं, इस 92 को जो न्यूमरेटर ना 92 को लिख दीजिए और इस 9 एंड 2 को मल्टीप्लाई करें 18, ओके। अब करने से 10 9 10 11 हो गया। इस 110 को अब आप फिर 50 से डिवाइड करिए, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर है 2.2। होप सो कि आपको समझ आए। चलिए एक और क्वेश्चन से समझाती मैं आपको, एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए 73 डिवाइड बाय 15 है, 73 का नियरेस्ट फिगर कौन सा होगा, जीरो फिगर, 100, ओके, 100 में चले जाते हैं, ओके। 15 का नियरेस्ट जीरो फिगर 20 है ना, कितना प्लस करे, 5 प्लस करे, तो इसको काट दीजिए, काटने से 2 5 जा 5 टाइम जाएगा। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इस 73 से, जो न्यूमरेटर का 73 से इसको प्लस करेंगे, ये जो 5 एक्स्ट्रा लिए इस 5 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसको प्लस कर देंगे, तो हम, और इसी चीज को इस 20 जो एक्स्ट्रा 5 बढ़ा के जो डिवाइजर बनाया था 20, उसको हम एक डिनोमिनेटर में लिख देंगे। नेक्स्ट इसको प्लस करें, प्लस करने से 98 मिलता है डिवाइड बाय 20, बस काटिए, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, यहाँ पर हमें आंसर 4.9 मिलता है। होप सो कि ये डिवीजन ट्रिक आपको समझ आए। एक्चुअली ये जो डिवीजन है ना, ये हमेशा से यूज नहीं होएगा बस, लेकिन जरूरत है आप सीख के रख दीजिए, क्या पता कल को काम आ जाए। ऐसा बहुत ज्यादा यूज में नहीं आता, लेकिन आप एक बार सीख के रख दीजिए, बस दैट्स इट। क्वेश्चन 2 3 दे देती प्रैक्टिस का। 75
डिवाइड बाय 13 टू 81 डिवाइड बाय 24 365 डिवाइड बाय 29 4 51 डिवाइड बाय 20 5 55 डिवाइड बाय 55 नहीं 64 डिवाइड बाय 28 और 6 क्वेश्चन 76 डिवाइड बाय 48। ओके, ये आप खुद से प्रैक्टिस करिए। यहाँ पर आपको सबका डेसिमल फॉर्म में ही आंसर आएगा। अभी चलिए कुछ परसेंटेज का मैं ट्रिक बताती हूँ। परसेंटेज का तो ऑलरेडी रेशियो टू परसेंटेज 1/2 का 50%, ये सब हमने देख लिया ऑलरेडी। तो रेशियो टू परसेंटेज या फिर परसेंटेज टू रेशियो हमने पढ़ लिया है। अब कुछ ऐसे ट्रिकी परसेंटेज है जो आपको समझना है। मान लीजिए परसेंटेज में आपको गिवन है 51% ऑफ 460। अब आप कैसे करोगे? उफ, इसको मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, इतना सारा काम है। नहीं, आप समझिए, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता। ओके, कोई भी चीज अगर 51% ऑफ 460 पूछा है, 460 के एक नंबर है, ये 100% है, ये नंबर का 100% है, ये 51% पूछा है, मतलब इसका आधा का एक ज्यादा पूछा है, तो इसका आधा क्या आएगा? 50% क्या होगा? 230 होगा, इजंट इट? अब हमें 51% पूछा, अभी 1% क्या होगा? 1% 4.60 है कि नहीं? बस इसको 4.60 से प्लस कर लीजिए, दैट्स इट, यही हमारा आंसर है। देखिए कितना शॉर्ट ट्रिक हो गया। अब एक और क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए, 53% ऑफ 264। अब इसको कैसे लिखेंगे? 264 अपने आप में एक 100% है नंबर का, तो इसका 50% क्या होगा? 50% मतलब इस नंबर का आधा, 132 हो जाएगा। अब हमें नेक्स्ट केस का 3% निकालना है। 3%, 1% तो हमें मालूम है 2.64 हो जाएगा। 1%, 2 डिजिट का पॉइंट डाल देना, वही 1% है। लेकिन हमें 3% चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 से 12, 3 6 से 18, 19, 3 2 से 6, 7। ओके, तो हम 7.92 से प्लस कर देंगे। देखिए कितने इजी हो गया ना। 2 9, यहाँ पर 9 3 1। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आई। तो कुछ क्वेश्चन हम आपको इस तरह प्रैक्टिस के लिए भी देती है, उसको आप प्रैक्टिस भी करिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लीजिए। 45% of 482. Next, 56% of 648. Third question, 79% of 864। ओके, ये सारे क्वेश्चंस को आप खुद से ट्राई करिए। अब एक और कॉन्सेप्ट समझिए परसेंटेज का ही। मान लीजिए आपको पूछा गया है 79% ऑफ 50। अब आप क्या करोगे? ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए दिया है, कुछ नहीं। देखो, रेश परसेंटेज में एक चीज है, ए परसेंटेज में क्या है? ए परसेंटेज ऑफ बी इज इक्वल टू बी परसेंटेज ऑफ ए, यानी कि 79% ऑफ 50 इज इक्वल टू 50% ऑफ 79। अब इस क्वेश्चन को मैंने अभी रिवर्स करके लिख दिया। अभी मुझे कॉन्सेप्ट मालूम है करके मैंने क्या कर दिया? 50% ऑफ 79 लिख दिया। ओके, होप सो आप समझ गए। अब देखिए मैंने क्या कहा, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता। 79 एक 100% नंबर है, उसका आधा कितना हो जाएगा? उसका आधा 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 4 से 8, 2 9 से 18, 2 5 से 10, 49.5। दैट्स ओके। आपको ये 50% को रेशियो में कन्वर्ट करना, फिर मल्टीप्लाई जरूरत नहीं है। आप कभी भी सोचिए, कोई भी नंबर अपने आप का 100% होता है। जैसे कि अभी मान लीजिए आपको गिवन है क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, 81% ऑफ 40। आप बताइए इसको कैसे करोगे? आपको मालूम है कि 40% ऑफ 81 इज ऑल्सो सेम 40%, और 40 का रेशियो, आपको 20 का रेशियो मालूम है क्या है? 1/5। और 40 से कितना मल्टीप्लाई करने से, 20 में कितना मल्टीप्लाई करने से 40 आता? 2 को, तो ये 2/5 हो जाएगा। तो 40 का रेशियो क्या हो जाएगा? 2/5 ऑफ 81। ओके, 5 से डिवाइड, 5 से देखिए यहाँ पर डिवाइड है, तो 5 से डिवाइड करने का ट्रिक अभी आपने सीखा है। क्या करेंगे? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे।
2 से कर दीजिए तो हमें यहाँ पे 2 टू ज़ 4 मिल जाएगा 4, 8 4 ज़ 32, बस एक ये देखिए 32.4 हो जाएगा। नीचे 10 है, होप सो कि आप समझ गए। ये 2 टू ज़ 4 है, 4 को 81 से मल्टीप्लाई किया और नीचे जो 10 हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करने से 4 हो जाएगा, 32 हो जाएगा और एक डिजिट को छोड़कर डेसिमल डालते उसको डायरेक्ट कर दिया। अंडरस्टूड? तो आप ये चीज याद रखिए कॉन्सेप्ट परसेंटेज में कि परसेंटेज एक दूसरे का इक्विवेलेंट है। ये परसेंटेज ऑफ बी इज बी, परसेंटेज ऑफ ए, दोनों एक दूसरे के इक्वल है और कोई भी नंबर अपने आप में 100% है। ये नंबर अपने आप में 100% है। इसका 45 पूछा, पहले आप क्या करें 50% निकाल दीजिए, 50% 241 हो जाएगा। उसके बाद इसका 5% कम है, मतलब 50 से 5% कम है। 1% क्या हो जाएगा, 1% इज इक्वल टू 4.82 है। 5% क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आंसर आएगा उससे माइनस कर देंगे तो हमें 45% मिल जाएगा। होप सो कि आप कॉन्सेप्ट समझ पाए। तो ये था कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और स्ट्रेटेजी जो यूज करके हम मैथ्स को स्पीड बना सकते हैं। ठीक है, आपको मैंने समझा के बताया करके मे भी टाइम लगा होगा, लेकिन आप इसको बार बार प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको क्वेश्चन देखते साथ साथ ना यही कैलकुलेशन याद आ जाएगा और इसी कैलकुलेशन से ना जो क्वेश्चन आप 4 मिनट में सॉल्व करोगे उसी क्वेश्चन को आप 30 सेकंड में उड़ालोगे। बाकी सेकंड्स, बाकी टाइम आप दूसरे क्वेश्चन को दे पाओगे, कुछ टफ क्वेश्चन को दे पाओगे, जिससे कि आप 150 मार्क्स का क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पेपर में आप एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं। और याद रखना, पास होने के यानी कि जॉब एक्वायर करने का एक ही फंडामेंटल ट्रिक है कि आप क्वेश्चन को स्किप नहीं करना, छोड़ना नहीं। डोंट स्किप एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन को मत छोड़ना। और जब आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना इसका मतलब नहीं कि अंधाधुंध अक्कड़ बकड़ करके आपको टिक करना, ये भी मत करिएगा, इससे तो और ज्यादा डेंजर हो जाएगा। डेंजर जोन में मत जाइए। आपको हर एक टॉपिक को पढ़ना होगा, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जीके में वो पढ़ना होगा, रीजनिंग पढ़ना होगा, इंग्लिश पढ़ना होगा और मैथ्स में सारी चीज पढ़ना होगा। और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग बच्चों का मैथ्स में होता। मैथ्स में 25 क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे के 1 और 2 क्वेश्चन करके आते, बाकी क्वेश्चन पूछो छूट गया। क्यों छूटा यार? क्योंकि तुमने प्रैक्टिस नहीं किया। तुम्हारा अगर प्रैक्टिस परफेक्ट था तो तुम क्वेश्चन कर लेते। वो बच्चे आकर कहेंगे वो मुझे मालूम था पर क्वेश्चन छूट गया। छूटा क्यों? प्रैक्टिस नहीं था ना। सो आप ये सारे ट्रिक्स को यूज करिए, खुद अपने डे टू डे मैथ्स प्रैक्टिस में यूज करिए, देखो आपका मैथ्स कितना स्पीड हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ, क्लासेस के साथ।